कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन क्या अपराध करना जायज है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ इसी तरफ इशारा करती है। आज हम बात करने वाले हैं एक शू फैक्ट्री में काम करने वाले ईमानदार कर्मचारी की। एक ऐसा कर्मचारी जिस पर मालिक भी आंख मूंद कर भरोसा करता था, लेकिन उसी कर्मचारी को एक युवती से प्यार हो जाता है और उसके प्यार के चक्कर में वो अपने ही मालिक के भरोसे को तोड़ देता है। लगभग 1 या 2 नहीं बल्कि 7.5 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद चुपचाप अपनी ही फैक्ट्री में काम करने लगता है। मगर जब खुलासा होता है तो मालिक के साथ साथ पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जमीन ने उगला करोड़ों का खजाना, गर्लफ्रेंड के लिए चोर बना बॉयफ्रेंड, 7.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उत्तर प्रदेश का आगरा। 18 जनवरी का दिन था। रोजर शू फैक्ट्री का ताला खुलने वाला था, लेकिन जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो होश उड़ गए, क्योंकि रात के अंधेरे में ताले टूट चुके थे, तिजोरी का सामान बिखरा हुआ था और गायब थे लाखों रुपये कैश और करोड़ों के सोने चांदी के गहने। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। फैक्ट्री मालिक तत्काल पुलिस को सूचना देती है और फिर शुरू होती है करोड़ों रुपये की चोरी की तफ्तीश। पुलिस पूछताछ पर जुट जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फैक्ट्री के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, लेकिन चोर इतने शातिर थे एक भी कैमरे में नहीं आए। पुलिस को शक कंपनी के अंदर की ही किसी इंसान पर था, क्योंकि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया वो बता रहा था कि चोर को पहले से ही सब कुछ पता था। एक बार फिर बारीकी से सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। सुराग तो नहीं मिला, लेकिन कंपनी मालिक के विश्वास पात्र और कंप्यूटर ऑपरेटर अनुपम शर्मा की हरकतें संदिग्ध नजर आती हैं। सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब, जिनकी की शू फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस अनुपम शर्मा को हिरासत में ले लेती है और जब पूछताछ होती है तो जिसका अंदेशा था वही हुआ। इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर अनुपम शर्मा ही था। पुलिस हैरान थी, कंपनी का मालिक भी चौंक गया और सवाल यही था कि आखिर अनुपम ने चोरी क्यों की, जबकि वो भरोसे का आदमी था, ईमानदार था, मेहनती था और नहीं कभी किसी गलत काम में उसका नाम आया। ये सवाल पुलिस के मन में भी थे और जब पूछताछ की गई तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अनुपम कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब से खुश था, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, महंगे महंगे शौक थे, लाइफस्टाइल अच्छा जीना उसे पसंद था और उसकी गर्लफ्रेंड की एक और ख्वाहिश थी
कि बेंगलोर में उसका एक आलीशान मकान हो जिसमें तमाम तरह की सुख सुविधाएं हो, लेकिन गर्लफ्रेंड के ये शौक पूरा करना, ये ख्वाहिश पूरा करना अनुपम के लिए आसान नहीं था। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब से यह भी मुमकिन नहीं था, लिहाजा उसने शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया और इसके लिए अपनी फैक्ट्री के मालिक को ही चूना लगा दिया ताकि एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारा जाए कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर जाए। हाथ इतना बड़ा हो कि बेंगलुरु शिफ्ट होने में भी कोई परेशानी न हो। अनुपम मौके के फिराक में ही था। उसे पता था कि फैक्ट्री की तिजोरी में पुश्तैनी गहने रखे हुए हैं। सैलरी बांटने के लिए कैश भी रखा जाता है और जब सैलरी बंटने का वक्त आया तो अनुपम ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया। अनुपम छत के रास्ते अंदर घुसता है, सीसीटीवी कैमरों का मुंह मोड़ देता है ताकि कुछ रिकॉर्ड न हो। अनुपम अंदर चोरी करता है और बाहर उसका भाई और दोस्त पहरा देते हैं। और फिर तीनों चोरी के माल को जंगल में गड्ढा खोद कर छिपा देते हैं। और जब पुलिस ने अनुपम की निशानदेही पर गड्ढा खोदा तो ऐसा खजाना निकला कि पुलिस भी हैरान रह गई। गड्ढे के अंदर पॉलिथीन में गहने छिपा कर रखे गए थे। पुलिस जब गिनती है तो हीरे के 22 कंगन बरामद होते हैं, सोने के 32 सिक्के मिलते हैं, चांदी के चरण और बिस्किट मिलते हैं जिनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। फैक्ट्री मालिक ने 56 लाख रुपए गायब होने की बात कही थी, लेकिन पुलिस को आरोपियों के पास से 66 लाख रुपए नकद बरामद होते हैं। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई। ये मामला भरोसे की हदों को लांघ कर अपराध की ओर बढ़ाने का है। एक भरोसेमंद कर्मचारी ने प्रेमिका की लग्जरी चाहत पूरी करने के लिए फैक्ट्री मालिक को ही ठग लिया, लेकिन आगरा पुलिस ने मात्र 72 घंटे में केस को क्रैक कर लगभग 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल बरामद किया और तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामले का खुलासा हो चुका है, लेकिन यह वारदात सोचने पर मजबूर करती है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में अंधे होकर हद को पार कर गुजरना आपको अपराध की दुनिया में धकेल सकता है, क्योंकि यहाँ अनुपम ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की चाहत को पूरा करने के लिए दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।